अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन का पार्ट 1 करा चुके हैं, तो आज हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से हम किसी भी टॉपिक को वन लाइनर ही करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का आगे देखते हैं। वास्को डी गामा अहमद बिन मजीद की सहायता से कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। काली मिर्च के व्यापार से वास्को डी गामा को 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को ड अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बनकर आए थे। हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आए थे। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। इसे भारत में पुर्तगालियों का शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में नीनो दी कुन्हा का नाम लिया जाता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड की तथा न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अंजी द्वीप और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगाली आई, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीस। लेकिन स्थापना का क्रम है पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन में पहली फैक्ट्री, 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सूतनौती को चुना। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक रहे, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1539 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ तथा जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था।
1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई ने अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जिसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए, जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेंस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मक्कारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब इन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के वर्ष नियमानुसार एस्तादो द इंडिया, जो कि पुर्तगाली कंपनी थी, 1498 में हुआ। वेडिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, जो कि एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1602 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग 1600 में। इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनीज, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 में हुई। कंपनी देश इंदेश
ओरिएंटलेस 1664 में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।